हर्बल एंड हिजामा गाइड में आज हम बात करेंगे कि खाना पकाते और खाना खाते वक्त किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है ताकि खाना खाकर आप बीमार ना पड़ें। बहुत सारे लोग मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि जी हम तो बहुत अच्छी खुराक खाते हैं लेकिन उसके बावजूद हमें कोई ना कोई बीमारी या कोई ना कोई मसला रहता ही है। देखिए, ये एक तस्लीम शुदा बात है कि इंसानी जिस्म में पैदा होने वाले ज़्यादातर जो अमराज हैं ना, उनका ताल्लुक़ हमारी ग़िज़ा से है। सबसे पहली बात तो ये है कि हम बहुत ज़्यादा ग़िज़ा खाते हैं। हमारी ग़िज़ा की कसरत और खाने के मुतालिक जो हमारे गलत तौर तरीके हैं ना, वो हमारी सेहत को मुतासिर करते हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो मुख्तलिफ अमराज भी पैदा करते हैं। एक पुराना और सुनहरी असूल है कि ग़िज़ा खूब भूख लगने पर खाई जाए और पूरी तरह पेट भरने से पहले हाथ रोक लिया जाए। इस हिदायत पर अमल करने वाले लोग बेशुमार बीमारियों से महफूज रहते हैं और ख़ुद को चुस्त और फ़आल महसूस करते हैं। जबकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हम लोग अच्छी तरह से पेट भर कर खाते हैं। तो बताइए फिर इसमें आपको सेहत कहाँ से मिलेगी? एक और बहुत अहम बात जिसका ख़याल हम लोग बिल्कुल भी नहीं रखते, वो ये है कि खाना जो है वो ताज़ा पका हुआ होना चाहिए। ख़ास तौर पर गर्मी और बरसात के मौसम में बासी ग़िज़ाएँ नुकसान देती हैं। फ्रिज में खानों को बहुत दिनों तक नहीं रखना चाहिए और इन्हें बार बार फ्रिज से निकालना और दोबारा उनको फ्रीज़ करना बेहद ख़तरनाक होता है, क्योंकि माहिरीन का ख्याल है कि फ्रिज में ग़िज़ा रखने से सिर्फ ये होता है कि ग़िज़ा सड़ती नहीं है, इसके अलावा इसमें वो तमाम तब्दीलियां जो हैं वो पैदा हो जाती हैं जिस तरह वो बग़ैर फ्रिज में रखे से पैदा होती हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज़ गौर कीजिए और समझिए कि हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा रुझान जो है वो बढ़ चुका है कि हम लोग बेमौसमी सब्जियां, फल, चीज़ें फ्रीज़ कर लेते हैं। साग अमूमन लोग फ्रीज़ करके रखते हैं, स्ट्रॉबेरीज़ वो भी फ्रीज़ करके रखी जाती हैं। बहुत सारी जगहों पे जहाँ पे ख़वातीन काम करती हैं और वक्त की कमी का शिकार हैं, उन घरों में ख़ास तौर पर फ्रोज़न फूड्स को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल है। फिर अगर इन सब चीज़ों के बाद आप ये कहें कि आपकी खुराक बहुत अच्छी है लेकिन उसके बावजूद आपको बहुत सारे अमराज का सामना है, तो बताइए इसमें किसकी गलती है? एक और अहम बात जिसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि खाना पुरसुकून जहन के साथ आराम से खाना चाहिए। जो लोग जल्दी में या तफक्कुरात में घिरे रहकर खाना खाते हैं, वो उजलत की वजह से ग़िज़ा को ठीक से चबाते नहीं हैं। यूँ बहुत जल्द उन लोगों का हाज़िमा जो है वो ख़राब हो जाता है। चूँकि खाने को अगर ठीक तरीके से चबाया ना जाए तो इसमें हमारा लुआबे दहन पूरी तरह से शामिल नहीं हो पाता और इस तरह से हमारी डाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है वो नामुकम्मल रह जाता है और दांतों का जो काम है वो भी हमारे मैदे को करना पड़ता है। अब इसी बात को मैं आजकल के तनाज़ुर में देखूं तो देखिएगा, बहुत सारे लोग, इवन बच्चे, बहुत जल्दी खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हुए खाना खाते हैं। तो फिर बताइए कि किस तरीके से वो लोग अपनी सेहत को कायम रख सकते हैं? खाना खाने से फ़ौरन पहले या बाद में पानी पीना मुनासिब हरगिज़ नहीं है। दरमियान में अगर ज़रूरत हो तो थोड़ा सा पानी पिया जा सकता है। पानी की ज़्यादती हमारे मैदे में मौजूद हाजिम रतूबात को तहलील कर देती है, जिसका असर हमारे हज़म के फ़ेल पर पड़ता है। बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीना हमारे मैदे को ख़राबी देता है, क्योंकि हमारे मैदे का माहौल कुदरती तौर पर गर्म होता है। अब होता क्या है कि हम लोग गरम गरम बर्गर के साथ या पिज़्ज़ा के साथ इंतहाई ठंडी या कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, जो कि फ़ौरन से पहले हमारे डाइजेशन को ख़राब कर देती है और यहीं से हमारी सेहत की ख़राबी का आगाज़ हो जाता है। याद रखिएगा, खाना जब खूब भूख लगे उसी वक्त खाना चाहिए, मगर खाने के औक़ात मुकर्रर कर लिए जाएं तो ख़ुद ब खुद उसी वक्त भूख लगती है। रात का खाना सोने से 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए। जिन लोगों का हाजिमा कमज़ोर हो या जिसमें गैस ज़्यादा बनती हो तो उन्हें सोते वक्त दूध हरगिज़ नहीं पीना चाहिए, बल्कि सुबह या शाम को पी सकते हैं। 2 खानों के दरमियान कोशिश करें कि आप कुछ भी ना खाएं। ऐसे लोग जिनका पेट खाने के बाद फूल जाता हो या पेट में से आवाज़ें आती हों, तो ऐसे लोगों को बहुत ख्याल करना चाहिए कि ग़िज़ा जो है वो जल्द जल्द ना खाएं या फिर किसी चीज़ को चूस कर ना निगलें, क्योंकि होता क्या है कि इस तरह खाने के साथ हवा भी मैदे में चली जाती है और फिर बाद में पेट में से आवाज़ें आने का बायस बनती है। यही वजह है कि बार बार कहा जाता है कि ग़िज़ा को अच्छे तरीके से चबा कर खाइए।
امید کرتی ہوں کہ آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھ گئے ہوں گے کہ کیا وجہ ہے کہ اچھی خوراک کھانے کے باوجود ہم صحت کے مسائل سے دوچار ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے کھانے پینے کے طریقوں کو بالکل بدل دیا ہے اور اپنی زندگی میں ہر وہ کام اور ہر وہ خوراک شامل کر لی ہے جو کہ ہماری صحت کے لیے خطرناک ہے اور مختلف امراض کا باعث بنتی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ لائف سٹائل چینج کو اپنائیں اور ان طور طریقوں پہ واپس چلیے جو آپ کے آباء و اجداد نے اپنائے ہوئے تھے، کیونکہ اسی میں صحت ہے۔ یاد رکھیے گا، فطرت کے ساتھ رہنے میں، قریب رہنے میں ہی بھلائی ہے۔ کوشش کریں کہ آپ سادہ خوراک لیں، موسمی پھل اور موسمی سبزیاں ضرور استعمال کیجیے۔ یہ وزن کو بیلنس رکھنے اور صحت کو برقرار رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ بے موسمی پھل اور بے موسمی خوراک سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ شکریہ۔